बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बरसते बादल कविता। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। बरसते बादल कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। उन्मुखीकरण। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कवि कहते हैं कोयल से कि क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, मेघों से पानी मांगती हो। इससे क्या होता है? प्रकृति की शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पर बारिश के बारे में वर्णन किया गया है। उद्देश्य बरसते बादल कविता की उद्देश्य। बरसते बादल कविता का उद्देश्य प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। इस कविता का उद्देश्य क्या है? प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। विधा विशेष। बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य है। बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। हम इनका परिचय पढ़ेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदी तरुओं से झनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। झमझम शब्द मुझे उठा, मेघ मेघालु, बरसना कुरियुटा, सावन श्रावण मासम, छम छम वाना पड़े ध्वनि, గిర్న క్రింద పడుట, బూంద్ బిందువు, తరు చెట్టు, ఛన్కే టప్మని, చంచం తలతల మిరిమిట్లు, బిజిలి మెరుపు, చమక్న మెరియుట, ఉర్ హృదయం, ఘన్ మేఘము, థం థం ఆగి ఆగి, తమ్ చీకటి, సప్న స్వప్నం, జగన మేల్కొనుట। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीव पीव चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। दादुर का अर्थ है मेंढक, मेंढक यानी कप्पा। टर टर मेंढक से की जाने वाली आवाज़, बेकबेकलू। झिल्ली की चुराई,
झंझन की चुराई ध्वनि, मोर నెమలి, మ్యావ్ మ్యావ్ నెమలి యొక్క కూత, పియు పియు చాతక్ పక్షి చేసే పీ పీ ధ్వని, చాతక్ ఒక పక్షి, చకోర పక్షి. సోన్బాలక్ ఒక రకపు జలపక్షి. ఆర్ద్ తడిచిన, క్రందన్ ఏడ్చుట, ఘుమడ్ ఘుమడ్ దట్టముగా క్రమ్ముకొని. रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकाविली भर. रिमझिम చిటపట, బూందే నీటి బిందువులు, రోమ్ వెంట్రుకలు రోమాలు, సిహర్న వణుకుట, ఛూన తాకుట, భీతర్ లోపల, అంతర్ హృదయం, ధారా ప్రవాహం, ఝర్నా ప్రవహించుట, ధర్తీ భూమి, రజ్ దుమ్ము, కణ్ అణువు, తృణ్ గడ్డి పరకలు, పులకావలి పులకించుట, థర్ ఊగుట. पकड़वारी धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन. पकड़ पकड़ का अर्थ है पट्टुटा, वारी नीरू, धार प्रवाहमु, झूलना ऊगुटा, घेरना చుట్టుముట్టుట, झूला ఊయల, मन भावन प्रियమైన, मन भावन मन को भाने वाला प्रियమైన है. बरसते बादल नामक कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी. इन्होंने प्रस्तुत कविता में हमें क्या समझाया? प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना इन्होंने इस कविता में समझाया है. इस कविता में प्रकृति का रमणीय तथा सुंदर चित्रण किया है. कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है. वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है. पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है. कवि कहते हैं कि श्रावण के माह में मेघ आसमान में झमझम झमझम बरसते हैं. बूंदें छमछम पेड़ों पर गिरती है. चमचम बिजली चमकती है, जिसके कारण अंधेरा होने पर भी उजाला है. दादुर क्या करते हैं? दादुर टर करते रहते हैं. झिल्ली झंझन बजती है और मोर म्याव म्याव कर नाच दिखाती है. चातक के गण पियू पियू कहता मेघों की ओर देख रहे हैं. आर्द सुख से क्रंदन करते हैं कौन? सोन बालक. उड़ते हैं मेघ गगन में गर्जन करते घुमड़ घुमड़ कर गिरे रहे हैं. वर्षा की बूंदों से रिमझिम रिमझिम का स्वर निकल रहा है. जब वर्षा होती है तो वहाँ पर बूंदों से रिमझिम रिमझिम का स्वर निकल रहा है. उन्हें छूने पर किसी भेद के बिना सबके रोम सिहर उठते हैं. वर्षा धाराओं पर धाराएं धरती पर झरती है. इस कारण मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर, कण कण तृण तृण से क्या होते हैं? फूट रहे हैं. इस कारण मिट्टी के कण कण से तृण तृण फूट रहे हैं. कवि कहते हैं कि वर्षा की धाराओं को पकड़ने से उसका मन झूलता है. वे सबको संबोधित करके कहते हैं कि उसे घेर ले और सावन के गीत गा ले. इंद्रधनुष के झूले में सब मिलकर झूलें. अंत में कवि यह कहते हैं कि सावन में
फिर आकर मन भावन करने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने बरसते बादल कविता का सारांश और कविता सब कुछ सीखा है। धन्यवाद। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।